हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु क्लासेस। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और आइए आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स की। बीएड में कॉमर्स का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का आता है। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट जो कॉमर्स है उसके अंदर जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स 2014 में इसके बीएड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए इसी तरीके से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। और ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसके बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है कि बेसिक से ही जो है हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। तो आज हम बात करेंगे वाणिज्य की। वाणिज्य किसे कहते हैं? तो इसमें दिया हुआ है कि किसी भी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग, कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसका पार्ट उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को उनके उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय संबंध रखता है, वाणिज्य कहलाता है ना। जो हमारे बात की जाए, हमने जो भी मैन्युफैक्चरिंग करी है, ये जो भी सर्विसेज हैं हमारे पास, वो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें हम प्रोवाइड कराते हैं और उनके बीच में एक संबंध जो बनता है उसे हम कॉमर्स बोलते हैं, वो है ना। तो वह हमारा जो है कॉमर्स कहलाता है। आगे अगर बात करें हम, तो आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया जो है प्रोफेसर जेम्स स्टीम है, जिन्होंने समझाया है कि वाणिज्य को कैसे समझा जा सकता है। वाणिज्य से आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच बाधाओं को दूर करने में सहायता देती है। अब जैसे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो मैन्युफैक्चरर्स ऐसे लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं और वो उनकी कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है ना। आज इस समय क्या हो रहा है, वांट्स को सेटिस्फाइड ही तो किया जा रहा है। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई ना कंपनी उस चीज़ को बना के दे रही है। अगर बात करें जाए, अगर हम आज सुबह सुबह अगर नहाते हैं, तो मेरे स्टूडेंट सुबह नहाते भी होंगे डेफिनेटली, तो साबुन यूज़ करते हैं, शॉप यूज़ करते हैं, तो क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनकी। तो हमारी जो वांट्स है सुबह नहाने की साबुन से है, तो हम सुबह ना साबुन खरीद के लाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, आपस में हमारी जो बाधा थी उसको दूर किया जा रहा है, ठीक है। यह उन सब बाधाओं को दूर करने का योग है जो वस्तु के विनिमय, बैंकिंग में आने वाली व्यक्तियों के व्यापार, स्थान स्थान में बात करी जाए परिवहन, बीमा तथा समय में भंडार गृह की बाधाओं को दूर करने में संलग्न है, ठीक है। तो आज अगर बात करें कि जिस तरीके से आज समस्याएं अगर देखी जाए बढ़ी हुई है कोविड-19, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बताया है कि अगर आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं तो शायद कॉमर्स की वजह से ही है। आज अगर हमारा व्यापार जगत इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, डिजिटल ना होता, तो शायद ये सब पॉसिबल ना होता और आज हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते थे। इसलिए कॉमर्स का भी बहुत अच्छा खासा महत्व है। और अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं यहाँ बात करूँगा पुस्तपालन लेखाक्रम में अंतर की। देखिए, मैंने इस अंतर को इसलिए डिफ़ाइन किया कि इसमें मैं बुक कीपिंग को और अकाउंटेंसी को दोनों को समझाने के साथ साथ उनके अंदर डिफरेंस को भी समझा दूंगा। तो इसे एक तीर से दो निशाने करने की मैंने कोशिश की है। तो बात करी जाए इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की, तो दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वह, तो बात करें हम यहाँ पे बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी की, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है इसके ऑब्जेक्ट्स को समझने की। तो जो बुक कीपिंग है, एक संस्थान के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हिसाब खाता रखना ही बुक कीपिंग होती है। कैश बुक होती है, लेजर्स होती हैं, है ना, तरह तरह के वाउचर्स होते हैं, वाउचर्स बुक्स होती हैं। तो इन सब को हम क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, इनको रखना होता है। और इन सब से माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं। अकाउंटेंसी करते हैं तो उसमें हम लाभानी हो गया, अपना फिनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं। इस तरीके की प्रॉफिट एंड लॉस का जो है हमारे को जानकारी मिल पाती, इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है। अब बात करें उसके स्कोप की, तो जो स्कोप है बुक कीपिंग का वो सीमित है, क्योंकि हम बहुत सारे तो नहीं, हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स बना के हम ही फंस जाएंगे। तो बेटर होगा कि हम लिमिटेड ही जो है बुक्स ऑफ अकाउंट रखें
और उसमें से ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जो है हम कितना लोन दे सकते हैं या कितना लोन ले सकते हैं, हमारी फिनेंशियल पोजीशन है ना, हमारे डेटर क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें हम जो है अकाउंटेंसी के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वर्क की, तो अगर बात करें वर्क की बुक कीपिंग में, तो प्रतिदिन के लेन देनों को बहियों में लिखना, लेखा करना, बस वही चीज़ है कि आपको डेली आप जो भी वर्किंग हो रही है, जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसे आप लेखा जोखा कर देते हैं डे टू डे। लेकिन अगर बात करी जाए अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सारी चीज़ हम तैयार करते हैं। और इससे हमारी परफॉर्मेंस का पता लगता है, हमारी जो मार्केट के अंदर वैल्यू है वो बैलेंस शीट से पता लगता है। तो ये सारी चीज़ हम उसके वर्क से पता करते हैं। ठीक है, अब बात करी जाए नॉलेज की, ज्ञान की, तो इसमें जो बुक कीपिंग में कोई ज़्यादा ऐसा हमें इंटेलेक्चुअल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सरल ज्ञान भी इसमें आराम से समझ में आता है कि डेबिट क्रेडिट में लिखना है, ऐसे ऐसे इसका टोटल कर देना। लेकिन अकाउंटेंसी के लिए हमारे पास टेक्निकल ज़रूरी जो है नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करी जाए रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जो बुक कीपिंग है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसका उत्तरदायित्व तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहा है केवल उसी का होता है। लेकिन अगर बात करी जाए लेखपाल स्वयं का भी होता है, पुस्तक पालक के कार्यों का भी होता है। जो रखवा रहा है उसका तो होता ही होता है, जो अकाउंटेंट है वहाँ पे, ठीक है, उसका तो होता ही होता है। और उसमें जो बुक्स में उसने कार्य किया है, उन कार्यों के लिए भी वह उत्तरदायी होता है अकाउंटेंट। ठीक है ना, उसकी पूर्ण रूप से अगर बात करें फुल तरीके से उसकी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मैं बात करूँ इसमें नेचर ऑफ वर्क का या कार्य के स्वभाव का, तो इसमें बहुत आसान है, बहुत सरल है ना। इसमें थोड़ा जटिल है, इसमें हमें कैलकुलेशंस रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अकाउंटेंट TDS भी भरता है, टैक्सेशंस सारे जो है शॉर्ट आउट करता है ना, लोन की रेट होता है, उन पर टैक्सेस, इंटरेस्ट, सारी चीज़ कैलकुलेट की जाती है। और अगर बात करी जाए बुक कीपिंग में, क्या है, आपको ट्रांजैक्शंस लिखनी है बस। अब पहले की तरह अगर ऊपर हम जैसे पढ़ गया है, तो इसमें क्या है, तो नॉर्मल आपने एक लेखा जोखा रख लिया। लेकिन हमने इसमें क्या करना होता है, इसमें सारी कैलकुलेशंस होती हैं, हमें परफॉर्मेंस तैयार, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ग्रॉस प्रॉफिट और जो है नेट प्रॉफिट तक पहुंच के उसके बाद उसकी बैलेंस शीट तैयार करी जाती है। उसमें हमें कैपिटल को देखना होता है, डेटर क्रेडिटर्स को देखना होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स को देखना होता है ना, बिल्स पेमेंट्स को देखना होता है। तो हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी करंट एसेट्स कितनी है, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो अकाउंटेंसी का जो है वो थोड़ा सा इसके मुकाबले जटिल है। अब बात करी जाए एबिलिटी ऑफ परफॉर्म वर्क की, तो इसमें समानते व्यक्ति कोई भी बुक कीपिंग में क्या है, थोड़ा सा समझा दिया किसी ने, आसपास जो पहले से कर रहा है उसने समझा दिया कि ये डेबिट पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है, इसमें आपको ऐसे लिखना है, इसमें इस तरीके से लिखना है, वही आसानी से आदमी समझ आता है, जो भी व्यक्ति उसको करता है। अगर बात करी जाए अकाउंटेंट की या अकाउंटेंसी की, तो जिसे अच्छे से, जो BCom होगा, MCom होगा, CA होगा, जिसने अकाउंट किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसको अंडरस्टैंड होगा, तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझेगा, तभी वह कर पाएगा। तो इसके लिए एक एजुकेटेड व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकाउंटेंसी के लिए बुक कीपिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही था, और आई होप सो दैट कि आपको मेरा जो समझाया हुआ है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगली वीडियो में मैं आपको इससे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और इससे आगे के टॉपिक के बारे में बात करूँगा। बात की जाए तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी।